जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आप बुलाए गए लोग नहीं हैं, परंतु चुने गए लोग हैं। अगर आप बुलाए गए होते तो आप में से कितने आज यहाँ से गायब हो जाते? आज नहीं आते आप लोग। लेकिन परमेश्वर की ये मर्जी, ये इच्छा, जो परमेश्वर ने आपको चुना, परमेश्वर ने आपको अलग किया, परमेश्वर ने आपको बुलाया, परमेश्वर ने आपको आशीष दी, परमेश्वर ने आपको बरकत दिया। अब आपको परमेश्वर के साथ में चलने की जरूरत है। हम लोग बहुत बार सोचते हैं कि हम आगे नहीं बढ़ पाते। अगर तुम परमेश्वर के साथ में चल रहे हो इतने सालों से, और अगर इतना सा भी परिवर्तन तुम्हारे लाइफ में नहीं है, तो तुम्हारे जीवन में कहीं ना कहीं कमियां हैं। तुम्हारे जीवन में कहीं ना कहीं शैतान काम कर रहा है, और उस शैतान को तुम पकड़ो। श्रेष्ठ गीत में लिखा है कि छोटी लोमड़ियों को पकड़ो कि दाग की बारी खराब ना हो। ऐसी कौन सी छोटी लोमड़ियां हैं जो दाग की बारियों को खराब कर रही? परमेश्वर तुम्हें आशीष देना चाहता है, परमेश्वर तुम्हें बरकत देना चाहता है, लेकिन छोटी लोमड़ियां जो हैं वो खराब कर रही हैं। तुम्हारे जिंदगी में ऐसी कौन सी लोमड़ियां हैं, ऐसे कौन से काम हैं जिसके कारण तुम्हारा जीवन सफल नहीं हो पा रहा, जिसके कारण बीमारी तुमको छोड़ नहीं रही, जिसके कारण पैसे की कमियां तुमसे जा नहीं रही, जिसके कारण तुम धन में आशीष नहीं प्राप्त कर रहे, जिसके कारण तुम नौकरी नहीं कर पा रहे, जिसके कारण तुम्हारा बिजनेस सक्सेस नहीं हो पा रहा, जिसके कारण तुम्हें एक अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल रहा। आखिर कौन सी वो लोमड़ियां हैं? उस लोमड़ियों को पकड़ो। श्रेष्ठ गीत में लिखा है कि छोटे लोमड़ियों को पकड़ लो कि दाग की बारी खराब ना करने पाए। अपने जिंदगी में कमियों को पकड़ो। परमेश्वर यहाँ पर व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में उन्होंने कहा कि यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। एक वो जाति में नहीं, परंतु बाइबल इस बात को कहती कि अगर तुम अपने परमेश्वर यहोवा के वचन को चित लगाकर पढ़ोगे, सुनोगे, उसके साथ में बैठोगे, प्रार्थना करोगे, तो बाइबल कहती इस बात को कि परमेश्वर सब जातियों से तुम्हें श्रेष्ठ करेगा। इसका मतलब कि परमेश्वर में कोई जाति नहीं है, उसकी एक ही जाति है कि जो उसके बच्चे हैं, उसका एक ही जाति है जब उसके बच्चे सक्सेस होते हैं। परमेश्वर की कोई जाति नहीं है। वो कहता है कि मैं तुम्हें सब जातियों में श्रेष्ठ करूंगा। इसका मतलब उसकी कोई अलग जाति है। तुम्हारे काम जब सफल होंगे तब लोग तुम्हें देखेंगे, तब लोग तुमसे कहेंगे कि हाँ ये परमेश्वर का बेटा है, ये परमेश्वर की बेटी है, ये परमेश्वर के लोग हैं। लेकिन आज तुम्हारे जीवन में तुम्हारे काम सक्सेस क्यों नहीं हो रहे हैं? आज तुम्हारे लाइफ में तुम्हें तरक्की क्यों नहीं मिल रही है? आज चंगाई तुम्हें क्यों नहीं मिल रही है? आज तुम्हें छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा है? आज तुम्हारे बच्चे सही रास्ते पर क्यों नहीं आ रहे हैं? कहीं ना कहीं छोटी लोमड़ियां जो हैं वो तुम्हारे घर में, तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन में, तुम्हारे पारिवारिक जीवन में, तुम्हारे बैंक बैलेंस में, तुम्हारे नौकरी में, तुम्हारे बिजनेस में वो छोटी लोमड़ियां घुसी हैं, और तुम्हारे सब कारोबार को, तुम्हारे जीवन को वो तबाह कर रहे हैं। आज तुम्हें उस लोमड़ियों को पकड़ने की जरूरत है। आज तुम्हें उस पाप को पकड़ने की जरूरत है। आज तुम्हें उन श्रापों को पकड़ने की जरूरत है कि आखिर मेरे जीवन में ऐसा कौन सी बातें हो रही हैं। कल कौन सा दिन था? शनिवार। कल शनिवार था, और कल की रात्रि में बड़े जादू टोने हो रहे थे। कल की जो रात्रि थी उस रात्रि में बड़े जादू टोने हो रहे थे। यहां तक कि ऐसे जादू टोने हो रहे थे कि मेरा जो डॉग है
वो जिस सोफा में सोता है उसमें वो बैठ नहीं रहा था, और मैं समझ गया कि कोई मंत्र मार रहा है। मैं समझ गया कोई मंत्र मार रहा, वो सोफा में बैठ नहीं रहा, और सोफा को देख के वो भौंक रहा है, भौंक रहा है, भौंक रहा है। मैं जान गया कोई मंत्र मार रहा है। बोले लगे रहो भाई, तुम भी लगो, हम भी लगते हैं यहाँ से, देखे जरा किसमें कितना है दम। मेरी पत्नी 3 बार बोली उसको बाहर जाना है, मैंने एक बार भी उसको बाहर नहीं किया। 3 बार बोली उसको बाहर जाना, मैं बोला नहीं, मैं जो देख रहा हूँ वो तुम नहीं देखोगे। मैं बोला चुपचाप सो जाओ। हालेलुया। मैं बोला सो जाओ, कुछ नहीं उसको। मैं देखा कि मेरा डॉग बार बार वो सोफा को देख के भौंक रहा जिसमें वो सोती है। जब मेरी पत्नी ने 3 बार मुझे उठाया, अरे उठो देखो वो बाहर जाना है, मैं गुस्से में फिर मैं उठा, और उठने के बाद जब मैं लाइट को ऑन किया और ब्लड ऑफ जीसस इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, चलो गंदी आत्माओं निकलो घर से बाहर। मेरा डॉग वापस जाके सोफा में सो गया। हालेलुया। समझ रहे हो? आप ये ना सोचो कि हम पास्टर हैं, सेवक हैं, तो हमारे ऊपर कोई करने की कोशिश नहीं करता है। लोग बड़ी कोशिश करते हैं, और जब हमारे साथ ऐसा हो सकता है तो तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, परमेश्वर का सामर्थ हमारे अंदर है, और जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है तो तुम्हारे शत्रु एक मार्ग से तुम्हारे यहाँ घुसने की कोशिश करेंगे। ये नहीं लिखा कि नहीं करेंगे, करेंगे लिखा है। एक मार्ग से शत्रु आएंगे जरूर, लेकिन 7 मार्ग से उनको भागना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि सेनाओं का यहोवा तुम्हारे साथ में लड़ने के लिए खड़ा है। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर तुम्हारे साथ में लड़ने के लिए खड़ा है। आप हल्के में लेते हैं हर एक चीजों को। मैं कई बार चर्च के विश्वासियों को बोलता हूँ, कोई काम बताता हूँ, ये काम करना है, सुनेंगे और यहाँ से बाहर। मेरा क्या बिगड़ेगा? मेरा कुछ बिगड़ेगा? मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। मेरा भाई कल बार बार एक शब्द को बोल रहे थे, कुत्ते भी तो चूर चार खाते हैं, कुत्ते भी चूर चार खाते हैं, है ना? बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक महिला यीशु मसीह के पास आती है और कहती कि प्रभु मेरे बेटा को चंगा कर, मेरे बेटे को चंगा कर। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्या मैं लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डाल दूं? प्रभु यीशु मसीह एक बात बताते हैं कि वो जो आशीष है वो परमेश्वर के लोगों की है, तो क्या मैं इनकी आशीष लेकर तुझे दे दूं? तो वो लेडीज ये नहीं बोली, अरे प्रभु तू मुझे कुत्ता बोल दिया, अरे करना चंगा कर, नहीं करना मत कर। उसने ऐसा नहीं बोला, उसने बोला कि प्रभु कुत्ते भी तो तेरा चूर चार खाते हैं। तो यीशु मसीह उसका मुंह देखते रह गए, और देखे वो महिला ऐसा बोल रही है, बोले जा तेरा विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो, और उसका बच्चा तुरंत चंगा हो गया। हालेलुया। तुरंत उसका बेटा स्वस्थ हो गया। मैंने 21 दिन की उपवास के लिए बोला लोगों को, 21 दिन के फास्टिंग के लिए बोला। बहुतों ने सुना होगा, आप में से बहुत सारे लोग सुने होंगे, और बहुत से लोग किए भी होंगे, बहुत से लोगों ने नहीं किया। लेकिन जो वास्तव में पास्टर की बात को सुने और किए, वो तरक्की कर गए। और जिनको लगा छोटा सा तो है, क्या बोलेगा ये। मेरा भाई क्या बोला, कुत्ते भी चूर चार खाते हैं। उसने बताया, गवाही दिया पिछले बार, बच्चों की फीस जमा हुई, कितनी समस्या थी, है ना, कितनी परेशानियां थी, प्रॉब्लम थी, और चूर चार जो उसके नसीब में नहीं था वो भी मिल गया उसको। हालेलुया। जो उसके लिए था ही नहीं, लेकिन उसने रिसीव किया कि नहीं, वचन है तो मेरे लिए भी है। और क्या हुआ? क्या हुआ? मिल गया। लेकिन हम जब कई बार यहाँ बैठते हैं तो हमको क्या लगता है, इसलिए मैं कई बार समझाता हूँ कि अगर मैंने कहा कि परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा तो मुंह नहीं बनाए रहना, तुम्हें बोलना आमीन, मुझे देगा आशीष। अगर मैंने कहा कि परमेश्वर तुम्हें तरक्की देने जा रहा है तो तुम्हें बोलना आमीन, मेरी तरक्की होने जा रही है। रिसीव करना पड़ता है, अंगीकार करना पड़ता है। लेकिन हम क्या करते हैं, कई बार
रिसीव नहीं करते। परमेश्वर ऐसे आशीष नहीं देता। कई बार याकूब क्या किया, आशीषों को छीन लिया। छीनना पड़ता है कई बार। कई बार भविष्यवाणियां दूसरों के लिए होती है, लेकिन उस भविष्यवाणियों को हमें रिसीव करना पड़ता अपने लिए, तो वो पूरी होती है। मैंने किया है और मैंने पाया है। कई बार चंगाई की भविष्यवाणियां दूसरों के लिए होती है, लेकिन आपको भी रिसीव कर लेना कि नहीं, ये चंगाई मेरे लिए, क्योंकि परमेश्वर ने विश्वास से मुझे आज वचन देने के लिए कहा। विश्वास जो इंपॉर्टेंट है। मैं एक नाइट केवल अपनी पत्नी को इतना बोला, मुझे फ्रिज चाहिए, फ्रिज मुझे लेना। नाइट में वो भी खुश हो गए। दूसरे दिन मैंने सोचा कैसे लूंगा मैं। दूसरे दिन खुदा ने फ्रिज को मेरे घर में भेज दिया। हालेलुया। मैं रात में माइंड कर रहा हूँ, दूसरे दिन परमेश्वर फ्रिज को मेरे घर में भेज रहा। और जैसा मैंने बताया कि मेरा भाई ने कहा कि कुत्ते भी तेरा चूर-चार खाते हैं प्रभु। उन लोग को वॉशिंग मशीन लेनी थी और वॉशिंग मशीन भी उसी दिन चली आई। हालेलुया। सोच सकते हो, परमेश्वर जब आशीष देता है तो देता है फिर वो। परमेश्वर जब तुम्हें तरक्की दे रहा है तो दे रहा है। आज आपको जरूर लगता होगा कि मैं ऐसा बैठा हूं, मैं ऐसी बैठी हूं। मुझे भी कई साल पहले ऐसा लग रहा था कि मैं बैठा हूं, लेकिन परमेश्वर मुझे कहां से कहां लेकर आ गए। आज आप जब प्रार्थना करते हैं तो आपको लगता होगा वो मेरी प्रार्थनाएं कब सुनी जाएंगी। परमेश्वर सिर्फ एक काम करवाना चाहता आपसे। यहाँ पर लिखा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं को जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने के चित्त लगाकर उसकी सुने। आप परमेश्वर की आज्ञाओं को चित्त लगाकर नहीं सुनते। अगर आपसे कोई बात कही जाती है तो आप उसको फॉलो नहीं करते, और जब आप परमेश्वर की बातों को फॉलो नहीं करते, उस पर चित्त नहीं लगाते, तो परमेश्वर कैसे आप पे चित्त लगाएगा। हालेलुया। परमेश्वर कैसे अपनी तरक्की को आपकी तरक्की को होने देगा। परमेश्वर कैसे आपको बढ़ाएगा जब आपका दिल और दिमाग परमेश्वर के उन वचनों पर नहीं लगता। परमेश्वर ने कई साल पहले मुझसे कहा कि मैं तुझे पूंछ नहीं बनाऊंगा किंतु सिर बढ़ाऊंगा। तुझे किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परंतु तू लोगों को देने वाला बनेगा। टाइम लगा इस चीज का, समय लगा इस चीज का। ऐसा परिवार था, मुझे लगा कि नहीं, मैं तो लगता हर समय मांगता ही रहूंगा, लेकिन आज खुदावन मुझे निकाला उन चीजों से। आज परमेश्वर ने मेरे हाथ को मांगने वाला नहीं बनाया, परंतु देने वाला बनाया। लेकिन इससे पहले मेरे हाथ मांगने वाले थे। एक टाइम होता है, एक समय होता है आपके जिंदगी में जब परमेश्वर आपको दशा से निकालता है। लेकिन अगर आप उस दशा में सही बने रहे, चित्त लगा के आपने रखा, ईमानदारी से चलते रहे, नमक रोटी खा लेंगे लेकिन हाथ नहीं फैलाएंगे, सूखी रोटी खा लेंगे लेकिन फैलाएंगे नहीं परमेश्वर। मैंने खुदा से कहा कि परमेश्वर मैं मांगूंगा नहीं, तुझे बढ़ाना इस सेवकाई को बढ़ा, नहीं बढ़ाना मत बढ़ा, लेकिन मैं मांगूंगा नहीं कभी। मैं कभी किसी से बोलूंगा नहीं परमेश्वर। मैं कभी लोगों से इस भीख के समान नहीं मांगूंगा कि परमेश्वर लोग मुझे दें, लेकिन तू लोगों के मन के अंदर डालेगा कि लोग अपने से आकर तेरी सेवकाई के लिए मदद करेंगे। हालेलुया। और मैंने ये परमेश्वर से कहा, और आज परमेश्वर उस बात को पूरा कर रहे हैं। मैं लोगों को बोलता नहीं हूँ, मैं लोगों को कहता नहीं हूँ, लेकिन लोग परमेश्वर के कार्य के लिए, उसकी सेवा के लिए अपने से आते हैं और करते हैं मदद। हालेलुया। जैसा आप सोचोगे, जैसा आप थिंकिंग रखोगे, वही बातें आपके जिंदगी में होगी। मैं इस बात को मानता हूं कि परमेश्वर मुझे आशीष देंगे। मैं इस बात को मानता हूं कि परमेश्वर मुझे पूंछ नहीं सिर बनाएगा। तो परमेश्वर मुझे पूंछ नहीं बनाएगा, वो सिर बनाएगा। आज से कई साल पहले जब मैं बाइबल कॉलेज में था,
तब एक बंदे ने मुझसे कहा कि गौरव, आज 3 साल के लिए तुम यहाँ बंद हो और 3 साल तक दुनिया तुमसे बहुत आगे निकल जाएगी, बहुत तरक्की कर लेगी और तुम इस कोठरी के अंदर तुमको कुछ ना मिलेगा, केवल ये वचन मिलेगा, प्रार्थनाएं मिलेंगी। बाहर की दुनिया क्या हो तुमको 3 साल तक कुछ मालूम नहीं चलेगा। जो दिखेगा वो थोड़ा मोबाइल में, उस समय मोबाइल भी नहीं थे, 2007-8 में इतना मोबाइल नहीं चलता था। लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि जिस दिन तुम यहाँ से निकलोगे दुनिया तुम्हारे पीछे होगी और तुम दुनिया के आगे होगे। हालेलुया। और ये आज परमेश्वर के दास ने मुझसे कहा था और वो बात परमेश्वर ने पूरी करी। आज खुदा उस बात को पूरा कर रहा है। अगर आपका पिता यीशु मसीह आशीषित है, उसने आशीष को प्राप्त किया, तो वो आशीष आपके ऊपर भी आएगी। हालेलुया। अगर यीशु मसीह को परमेश्वर ने चुना, तरक्की दी और हम उसके मानने वाले लोग हैं, तो वो आशीष हमारे जीवन में भी आएगी। हालेलुया। अगर आपका अगुआ आशीषित है तो वो आशीष के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तरक्की अपने आप आपके साथ चलेगी। हालेलुया। लेकिन कई बार आपके जिंदगी में एक बात होती है, जितना अधिक लगाओ रहेगा। अभी मेरी पत्नी को एक गिफ्ट मिला, कपड़ा मिला, और हर चीज में जैसा बोगे वैसा काटोगे। मेरे लिए जब वो कपड़ा खरीदने गई, इतना कभी नहीं सोचा पैसे के बारे में। मैं सोचता हूँ थोड़ा सा, है ना। उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा। एक ही जुबान में कपड़े वाले ने बोला, इतना पैक कर दो। हालेलुया। मैं वाह, है ना। मैंने बोला, इतना दिलेर पत्नी मेरी, कोई बात नहीं, जैसा बोगे वैसे ही काटोगे। तुरंत कुछ दिन बाद उनके पास एक चर्च के परिवार के लोगों ने, नाम नहीं बताऊंगा, फोन किया। उन्होंने बोला, दीदी आपको चलना है, हम आपको गिफ्ट देंगे। हमने बोला, दीदी बोली चलो, चल दिए गिफ्ट लेने के। गए, जब गए बड़े शॉप में देखा, पसंद आया, उन्होंने ख़रीदा। जो मसीह परिवार है, परमेश्वर उन दोनों पति पत्नी को भी आशीष दे, उनके बच्चों को भी आशीष दे। परमेश्वर की दासी को बोला, देखो जोड़ो। उन्होंने चुनाव किया, कपड़ा पसंद किया, लिया। जितना का कपड़ा परमेश्वर की दासी ने मेरे लिए लिया था, है ना, जो चीज़ एक जुबान पे, उससे 200-400 रुपए एक्स्ट्रा में ही उनका कपड़ा आया। हालेलुया। जिन्होंने उनको गिफ्ट किया। इंसान जो बोता है उसको क्या करता है, काटता है। 5 रुपए की पेन तो 5 रुपए की पेन मिलेगी आपको, 10 रुपए की पेन तो 10 रुपए की पेन मिलेगी, 100 रुपए की पेन तो 100 रुपए की पेन मिलेगी। आप जो बोगे वही काटोगे, आप जो कुछ करोगे वही आपको मिलेगा। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा तो वो देगा। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों बन रहा है? क्योंकि परमेश्वर जब अपने दास को आशीष देगा तो उसके परिवार को भी आशीष देगा, उसके बच्चों को भी आशीष देगा। और जब इनको आशीष देगा तो जो कलीसिया में लोग जुड़े हुए हैं, इस समय रानी को भी आशीष मिलेगी। देखिए, है ना, रानी है कोई? हाँ, क्या नाम है आपका, क्या नाम है? हाँ हाँ, रानी? नहीं, इनका रानी। ये रानी रोज कुर्सी में आके बैठती है चर्च में। मैं आज कई समय से देख रहा हूँ, रानी के जैसे आके कुर्सी में बैठती है रोज, शाम को सवेरे एक बार जरूर आती है। और जो लोग ज्यादा ही आने लगते हैं ना, 100% तरक्की उनके जीवन में होने लग जाती है। ऐसा क्यों होता, मैं बताऊं आपको। कल मैं रानी के फल के ठेला में खड़ा हुआ था, और एक दिन और मैं इनके ठेला के सामने खड़ा हुआ, और दोनों ठेला में ये गवाह बन सकती है। मैं बस खड़ा हुआ हूँ, ग्राहक तुरंत आए।
मैं ठेला में केला को ही टांग रहा था। मैं बोला मेरे चर्च के विश्वासी बहन का फल का, चलो मैं टांग देता हूँ। मैं टांग रहा था, इतने में एक लड़की जा रही थी, तुरंत उसने बोला मुझे केला चाहिए। खड़े खड़े अगर आप एक आशीषित लोगों के साथ टच हो रहे हो, अपने अगुवे के साथ ईमानदारी से टच हो रहे हो, उनका वैल्यू कर रहे हो, इज्जत कर रहे हो, तो जो यीशु मसीह आशीष दे रहा है उसके लिए मेहनत, रानी मेहनत करी नहीं करी, कुछ मेहनत नहीं करी, लेकिन अपने आप अभी और देखते जाना। हालेलुया, गवाही देगी आने वाले दिनों में भी, देखना इस बात का, रिसीव कर बहन, है ना, गवाही देगी कि जब परमेश्वर इसे आशीष देगा, परमेश्वर बढ़ाएगा। समझ रहे हो? जब आप एक सही प्लेस पर, एक सही स्थान पर परमेश्वर के लोगों के साथ बैठते हैं तो परमेश्वर काम करता है। आपको पता मैं एक ऐसा अगुआ हूं, आप मुझे कितनी भी बातें बताते रहिए, आप मेरे बारे में भी कुछ भी बोलते रहिए, जब तक मैं परमेश्वर की आवाज न सुन लूंगा कान से, मैं आपकी कोई बातों का विश्वास नहीं करूंगा। इसका कारण है, इसका रीजन है, एक नबी था परमेश्वर का, एक और नबी था परमेश्वर का। एक नबी ने क्या किया, उसको बहका दिया और बोला नहीं नहीं देख तू चले जाए यहाँ से, और ऐसा ऐसा देख परमेश्वर ने मुझे कोठरी में बताया है कि तू यहाँ से जाएगा तो ऐसा होगा। और वो नबी दूसरे नबी की बात मान लिया और चला गया, रास्ते में शेर उसको फाड़ के खा गया। और मैं एक ऐसा नबी हूँ, परमेश्वर का जन, मैं आपकी बात का विश्वास नहीं करूँगा। आप मुझे लाख दर्शन बताइए, भविष्यवाणी बताइए, मेरी पत्नी मुझे कई बार बताती है, मैं यहाँ से सुनता हूँ और यहाँ से अलग कर देता हूँ। जब तक परमेश्वर नहीं मुझसे बोलेंगे, जब तक उसका कलाम मैं पूरे रीति से नहीं समझ लूंगा, मैं आपकी बात का बिलीव करने वाला। आप में से कोई भी कुछ भी बोल दे, मैं आपकी बात का विश्वास नहीं करूंगा। लेकिन अगर परमेश्वर ने मुझसे कह दिया, मैं उसका विश्वास करूंगा, मैं उस पर भरोसा करूंगा कि हाँ परमेश्वर ने इस बात को कहा। हालेलुया, हाँ परमेश्वर ने कहा इस बात को। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर आज की सुबह आपको बताना चाह रहे हैं, आपको समझाना चाह रहे हैं कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है, आप आशीष को पाए हुए लोग हैं। तरक्की आप चाहते तो तरक्की हो जाए, लेकिन हो नहीं रही है। रीजन यही है कि आपका जिंदगी परमेश्वर के साथ में मजबूत नहीं है। आपका जो संबंध है वो कहीं ना कहीं एक झूठ से लिपटा हुआ है, कहीं ना कहीं पाप से लिपटा हुआ है। जो मुझे दिल से जानते हैं ना, वो मुझे जानते हैं कि मैंने कभी घुमा फिरा की बातें नहीं करी। एक पारदर्शी मेरा जीवन है, मैं जैसा हूं वैसा हूं, मैंने कभी झूठ वाला काम नहीं किया। रीजन यही है कि परमेश्वर मुझे बढ़ा रहे हैं, कारण यही कि परमेश्वर मुझे बढ़ा रहे हैं। खुदावन अगर आपके लाइफ में काम करना चाहता है तो आपको भी वो चाहेगा कि एक मन हो जाओ, एक आत्मा में हो जाओ, अपनी कलीसिया के साथ खड़े रहो, अपने पास्टर के साथ खड़े रहो, और जब ऐसा करोगे तो परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। और थोड़ा जब हम दूरी बनाते हैं, उसका असर आप अपने जिंदगी में खुद देखते होगे कि क्या कमी आपके पास में है, आपकी तरक्की हो रही कि नहीं हो रही। हालेलुया, आपका सक्सेस आप हो रहे कि नहीं हो रहे। खुदावन चाहता है कि तुम आशीषित हो जाओ, परमेश्वर चाहता है कि तुम पूछ नहीं सिर बनो, लेकिन सिर यूं ही नहीं बन जाता आदमी। सिर का मतलब क्या होता है? सिर है पूरा, हाथ पैर, सिर ना रहे तो क्या होगा? ये बॉडी काम करेगी? नहीं करेगी। सिर है ना, सांप का अगर सिर काट दो तो सिर जिंदा रहता है। ये सिर में क्या है? नाक है, आंख है, कान है, कान अगर यहाँ होता, हाँ सुन लिए, पैर में अगर कान दे देता ईश्वर, आंख दे देता यहाँ घुटनों में, तो आजकल बच्चे जींस का पैंट फटा पहनते हैं, यहाँ से देखते हैं। आखिर सिर नहीं दिया ना, कितना महत्व है इसका। बाल है, बढ़िया कंघी करते हैं लोग, करते हैं कि नहीं? आंख दे दिया, नाक सांस लेने के लिए, मुंह दे दिया, मुंह यहाँ दे देता घुटने में,
पूरा ऐसे रहता, आँख कान नाक यहाँ होता और मुंह यहाँ रहता। खाना ऐसे ऐसे करके हम लोग यहाँ से देख के खाना देख के ऐसे खिलाते हैं। कितना महत्व है सिर का, समझ रहे हो? परमेश्वर तुम्हें सिर बनाना चाहता, सिर, कि जहां खड़े हो जाओगे। कल मैं एक जगह बैठा था, एक बंदा मेरे सामने ऐसे कुर्सी लगा के ऐसे पैर डाल के बैठ गया और खूब बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। मैं तो सुनता रहता हूँ, क्या करूँ, सुनने की आदत है। प्रभु बोला चुप रहे, मैं चुप होके सुन रहा। इतने में एक और आया। जब वो आया उससे भी बड़ी बड़ी बातें करने लगा। उसको लगा ये ऐसे ही है, बैठा ऐसे। मैं भी गया था, एकदम देहाती कपड़ा पहन के, शर्ट, सिंपल सी शर्ट, सिंपल सा पैंट और चप्पल। तो उसको लगा ऐसे ही है ये। मैं भी बैठा था चुपचाप ऐसे ही कर। वो बोले जा रहा, बोले जा रहा, बोले जा रहा, बोले जा रहा, बोले जा रहा। मैं भी सुन रहा हूँ। तो जब वो एक लड़का आया, बोलता है इनको जानते हो कौन है ये? मैं भी क्या होती, तुम्हें अपनी तारीफ करने की जरूरत नहीं। बोला तुमको पता है ये कौन है? अगर ये एक बार बोल दें, एक बार अगर ये एक इशारा कर दें, तो यहाँ पब्लिक की पब्लिक तेरे घर के सामने खड़ी हो जाएगी आके। हालेलुया। सिर्फ इनको एक बार बोलना है तो वो नहीं जानता, क्योंकि वो मुझे देखा है। वो मुझे देखा है यूथ के साथ, जवान लड़कों के साथ देखा है, 500 लड़कों के साथ देखा है।